ती 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 ती। आइए आइए, विजयनगर की प्रतिष्ठित मिठाई की दुकान में आपका स्वागत है। ये इसे रसगुल्ला कहते हैं। रसगुल्ला। देख क्या रहे, लीजिए लीजिए। दीजिए दीजिए। वाह 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 वाह। इसे बालूशाही कहते हैं। अभी हम जाती, पेट भर गया, हम जाती। खुदा हाफिज। सुनिए महोदय, जा कहाँ रहे हैं? धन तो देते जाइए। धन? जी, धन। रकम? ये जो हम चीज खाया उसके रकम दे आपको? जी। ये पूरा विजयनगर में लोग लालची बस्ती है। हम जब से कदम रखिए विजयनगर में हर कोई धन रकम धन रकम। आप देखिए महोदय, आपने मेरी दुकान की सारी मिठाई खा ली, अब उसका आप दान भी नहीं देंगे? अरे भाई, हम खुद नहीं खाई है। आप बोली लीजिए, हम बोला दीजिए। आप बोला लीजिए, हम बोला दीजिए। हम जबरदस्ती खाई है। हम नहीं खाती तो तुम्हारा दिल टूट जाती। हाँ। सुनिए महोदय, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरी दुकान में जो भी आता है वो ऐसे ही मिठाई खाता है, मैं उसे ऐसे ही खिलाता हूँ। अपना आदत बदली करो, नहीं तो दुकान बिक जाएगा। हाँ? हम तुमको कोई रकम नहीं देगी। हाँ? बिल्कुल नहीं देगी, बल्कि हमने जो तुमको शुक्रिया बोला, हमारा शुक्रिया वापस दो। अभी नकद दो वापस। हाँ? शुक्रिया कहाँ से दे? ये देखो, कोतवाल महोदय आ गए। अब इस समस्या का निवारण कोतवाल महोदय स्वयं करेंगे। ये ग्राहक दुकान से मिठाई खाकर धन देने से मना कर रहे हैं। अच्छा? हाँ? मैं भी तो देखो कौन है वो धूर्त। फाख्ता उड़ी, ये चली, वो उड़ी फाख्ता। पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान। अरे ये तो बाद में बताऊंगा। अरे ये तो वही आदमी है जिसने बिना प्रवेश शुल्क दिए विजयनगर में प्रवेश कर गया और ऊपर से गुरुवर को मूर्ख बनाया। किसने महोदय? बाद में बताऊंगा। जी, बाद में क्यों बताएंगे, अभी बता दीजिए। क्या बता दें? इनका नाम बाद में बताऊंगा। वही तो महोदय भी कह रहे हैं, आप नाम बाद में क्यों बताएंगे? अरे मूर्ख, इनका नाम ही है बाद में बताऊंगा। जैसा नाम वैसा विचित्र काम। सिपाहियों पकड़ लो इन्हें, अब महाराज इसका दंड निर्धारित करेंगे। एक हमको किधर लेके जाती? दरबार में महाराज के समक्ष। विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के पास? जी जी। हम ऐसा नहीं जाएगी। अच्छा, तो फिर कैसे जाएंगे? आपके लिए पालकी मंगाऊं? नहीं, हम अपना सवारी पे जाएगी। हाँ? देखो, अरे शारदा, बुद्धिदास भाग रहे हैं। बुद्धिदास, बुद्धिदास। देखो, हम आपसे बोलती है, हम आपके साथ नहीं जाएगी। हम अपनी सवारी पे जाएगी। अरे अरे, मेरा जान, मेरा जिगर, बुद्धिदास। मेरा अजीज, किधर थी तुम? ये हमारा सवारी है। विचित्र मनुष्य की विचित्र सवारी। समझ नहीं आ रहा मनुष्य कौन है। और अगर आप लोग चाहती है अक्लमंद आपके साथ में तमीज से पेश आए तो राज दरबार में इसको हमारे साथ में लेके चलो। चलो भाई लोग, हमारा मदद करो, आ जाओ। वाह वाह वाह। चलो, राजमहल जाएगी। शाबाश। ओह, तो ये बुद्धिदास इन महोदय का पालतू गधा है। किंतु बुद्धिदास को तो सच्चित महोदय लेकर आए थे। जो भी हो, किंतु ये विचित्र वेशभूषा वाले मनुष्य है कौन? देखिए, बाद में बताऊंगा महोदय। आप इस तरह नहीं, अर्थात इस बुद्धिदास में बैठ के दरबार में नहीं जा सकते। क्यों, क्या बात हो गई? देखिए, दरबार की एक मान मर्यादा होती है। स्वयं महाराज वहाँ विराजमान होते हैं। जरा हमको उतारती नीचे। अब पकड़ो भाई। जनाब, आप क्या समझती है? हमको दरबार का रसूख मालूम नहीं है? आप जानती? अरे बरकूरदार, आप फिक्र मत करो, हम दरबार का रसूख जानती है। बहुत अच्छी बात। हमारा अकलमंद, तुम कोने वीरानगी में घास फूस खाओ, हम आती है। चलिए, आइए 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 आइए। विलंब हो गया, विलंब हो गया। महाराज, जब मैंने धन मांगा तो कहने लगे धन क्यों दे।
आपने मिठाई खुद स्वयं प्रदान की है, हमने तो नहीं मांगी थी। महोदय महोदय महोदय, आप कोई बालक नहीं हैं जो इतना भी ना समझे कि दुकानदार का धर्म वस्तुओं का विक्रय करना होता है। दुकानदार दुकान पर बैठता ही इसी कारण से है। अब आप किसी भी दुकान पर जाइए तो दुकानदार आपको या किसी भी ग्राहक को देवता समझकर आपका स्वागत करेगा और समस्त वस्तुएं आपके समक्ष रख देगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि बिना धन की अभिलाषा किए वो आपको वस्तुएं दे देगा। ना 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 ना, ना। आपने मिष्ठान भक्षण कर धन ना देने का अपराध किया है, इसलिए आप अपराधी हैं। अरे आइए 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 पंडित रामाकृष्णा जी, आइए, स्वागत है आपका। दरबार में विलंब से आने का जो कीर्तिमान आपने स्थापित किया है, हमारे विचार से वो 100 वर्ष तक नहीं टूट पाएगा। क्या गुरुवर आप भी? क्या हम भी क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रणाम महाराज, क्षमा चाहता हूँ। और महोदय, आपने हमारे राज्य में 2 अपराध किए हैं। प्रथम, आपने प्रवेश शुल्क नहीं दिया, और द्वितीय ये कि आपने इन महोदय की दुकान पे जाकर सारे मिष्ठान खाए और उसका मूल्य नहीं दिया। इस कृत्य का दंड आपको अवश्य मिलेगा। महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज्ञा है पंडित रामकृष्ण। महाराज, कृपया इन महोदय की वेशभूषा पर ध्यान दें। ये परदेसी प्रतीत होते हैं। मेरे विचार से इन्हें विजयनगर के नियमों और तौर तरीकों का भी अल्प ज्ञान है। तो कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए ही इनका दंड निर्धारित करें। क्या कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण? क्या बोल रहे हैं आप? ये हमें ज्ञात नहीं किस कारण से आप इस धूर्त व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, जिसने हमारा महाराज, हमारा विजयनगर के राजगुरु तथाचार्य का अपमान किया, मूर्ख बनाया। मनी, हाँ? अपना बुड्ढे सत्य ही तो कह रहे, आखिर इस व्यक्ति नहीं तो बुड्ढे के धन ऐंठने के सपने को चकनाचूर कर दिया है। गुरुवार, शांत हो जाइए। जी महाराज। महोदय, क्या आप विजयनगर राज्य में प्रथम बार आए हैं? जी हुजूर, हम पहली दफा आए हैं। हमारे मुल्क में विजयनगर का बहुत तारीफ होती थी। हमारे दिल में ख्वाहिश जागी कि हम भी खुद आके देखें, इसलिए हम आई। पंडित रामकृष्ण ठीक कह रहे हैं। प्रतीत होता है ये परदेसी महोदय विजयनगर राज्य के नियमों से, यहाँ के रहन सहन से अनभिज्ञ है। तो नियम अनुसार हमें इनसे नम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। महोदय, यदि आप विजयनगर राज्य में प्रवेश करने का शुल्क एवं इन महोदय की जिनकी आपने मिठाइयां खा ली थी बिना मूल्य दिए, उनका मूल्य देने के लिए तैयार हैं, तो हम आपको अपराध मुक्त कर सकते हैं। क्षमा कर देंगे? क्यों क्षमा कर देंगे? दंड रहित कर सकते हैं हम आपको। कहिए, आप तैयार हैं? जो हुकुम महाराज, जो हुकुम।
माफ करना महाराज। देखिए इस धूर्त का प्रपंच क्या कर रहा है। कहाँ रखा मैं मेरा पैसा? पैसा पैसा में चित्र व्यक्ति है, इसके चोगे के सिरे में 2 रिक्त स्थान हैं। वहां क्यों नहीं ढूंढ रहा? महोदय, आप इधर उधर क्या देख रही हैं? आपने जो चोगा पहना हुआ है उसके सिरे में 2 रिक्त स्थान है। संभवतः वो रिक्त स्थान वस्तुओं को रखने के प्रयोग में आते होंगे। जरा वहां तो टटोलिए। धन पास में ही था, इधर उधर ढूंढने का नाटक कर रहा था। सही कहा बरखुरदार, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। परदेसी महोदय, धन आपने पुनः क्यों रख दिया? अरे, और हमें यह बताइए कि जब आपको ज्ञात था कि धन आपने स्वयं एक रिक्त स्थान पर रखा था, तो फिर इधर उधर ढूंढने का प्रयास क्यों कर रहे थे आप? नाटक कर रहा था महाराज। हुजूर हुजूर पहले आप बताइए। सब इंसान को पता है कि ईश्वर खुदा अपने दिल में होती, उसके बाद भी इंसान इधर उधर क्यों ढूंढती? बोलिए। देखिए देखिए महाराज, देखिए महाराज ने धन के विषय में पूछा और आप ईश्वर की बात कर रहे हैं। महाराज ये अत्यधिक बड़ा धूर्त है। अवश्य ही पंडित रामकृष्ण को इस व्यक्ति के संबंध में कुछ ज्ञात है। आप जो भी हैं चुपचाप धन दीजिए और निकलिए यहां से। हमारे महाराज के दयालु स्वभाव का लाभ मत उठाइए, अन्यथा हम आपको। गुरुवार। जी महाराज। बस इतने ही? इज्जत भी लेंगे का हमारा? पंडित रामकृष्ण, आप हमें यह बताइए कि आप हंस क्यों रहे थे? मैं महाराज, इन महानुभाव का धन होते हुए भी हलवाई को धन ना देने का अर्थ समझा तो मुझे हंसी आ गई। तो कृपया हमें भी अर्थ समझाइए। महाराज, ये महोदय बिना परिचय दिए आप तक पहुंचना चाहते थे। मेरे विचार से हमें सर्वप्रथम इनका परिचय ज्ञात कर लेना चाहिए। महोदय, आप कौन हैं? बुद्धिदास? ये तो भाई कोतवाल डर गए क्या? कौन हम? ना माफ कीजिएगा हुजूर, मेरा अक्लमंद हमसे बहुत ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती। अक्लमंद? महोदय, हम बुद्धिदास से पूर्व में मिल चुके हैं। बुद्धिदास? अक्लमंद, तुम विजयनगर पहले भी आई है? अरे हमको बिना बताए कहाँ घूमती रहती है तुम? ये बुद्धिदास क्या है? ये लोगों ने तुम्हारा नाम बदल दिया क्या? और जरूर तुमको ये नाम पसंद आया है, और हमको मालूम है तुमको कोई दूसरे नाम से बुला था, तुम कितना बुरा मानती थी। बोलो बात क्या है? महोदय, इस बुद्धिदास से आपका क्या संबंध है?
ये बुद्धिदास नहीं, अकलमंद है, हमारा अजीज है, हमारा जान है, हमारा कलीजी है, बचपन से हमारा साथ है। अभी बीच में थोड़ा बिछड़ गया था, पता लगा ये विजयनगर घूमने आया था। क्यों बदमाश, हाँ? ऐसा नहीं करती। अद्भुत, तो ये आपके मित्र हैं। चलिए, आपने अकलमंद का परिचय तो दे दिया हमें, परंतु आपका परिचय नहीं दिया अब तक। महाराज, मुझे इनका नाम ज्ञात है। क्या नाम है इनका? महाराज, अब बाद में बताऊंगा। कोतवाल जी क्या कर रहे हैं, अभी बताइए। कोतवाल, ये किस प्रकार का प्रयास है? अभी बताइए इनका नाम हमें। महाराज, मतलब इनका नाम है, बाद में बताऊंगा। कैसा विचित्र नाम कैसा विचित्र नाम है। और महाराज, हम खुद भी तो अजीब गरीब है। वो तो दिख ही रहा है। हुजूर, गुस्ताखी माफ, कोतवाल को हमने अपना यही नाम बताई थी। महोदय, प्रथम तो आप हमें यह बताइए कि आपने इन्हें अपना छद्म नाम क्यों बताया? विजयनगर राज्य में छद्म नाम से प्रवेश करना दंडनीय है। हुजूर, इन्होंने सच कही। हम चाहते थे कि विजयनगर में हमारे नाम से पहले काम से जाना जाए। वैसे भी नाम में क्या रखा है हुजूर, नाम तो कभी ना कभी गुम होना ही है। अद्भुत। चलिए, आपके काम से तो हम परिचित हो गए, परंतु अब तक आपने अपना नाम नहीं बताया। हुजूर, इस नाचीज को मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं। हम बगदाद से आई है। मुल्ला नसरुद्दीन? मुल्ला नसरुद्दीन, बगदाद के प्रसिद्ध ज्ञानी और दार्शनिक। इनकी कहानियां तो हम बाल्यकाल से सुनते आ रहे हैं। क्या ये वही मुल्ला नसरुद्दीन है? विश्वास नहीं होता। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, आपका विजयनगर में हार्दिक स्वागत है। हम सभी आपकी कथाओं से परिचित हैं। आपने विजयनगर आकर हम सबको कृतज्ञ किया। प्रणाम। ओहो हो, तो आप हैं मुल्ला नसरुद्दीन। आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपको बताना चाहिए था, हम आपका स्वागत करते। कोई बात नहीं, हम अभी आपका स्वागत करते हैं। हम विजयनगर के राजगुरु तथाचार्य आपका विजयनगर में महाराज श्री कृष्णदेव राय की ओर से अभिवादन करते हैं। आपने इस दरबार में उपस्थित होकर हमारा अर्थात हमारे महाराज का मान बढ़ाया है। हम गले मिलकर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। गुरुजी, अधिक अभिवादन मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो बुद्धिदास आपसे प्रभावित होकर आपके भवन में ना आ जाए। महामंत्री जी। महाराज, मुल्ला नसरुद्दीन विजयनगर राज्य के विशेष अतिथि हैं। इनका अतिथि सत्कार किया जाए और राजमहल में इनके ठहरने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। माफ कीजिएगा हुजूर, बंदा विजयनगर घूमने को आई है, यहाँ की जिंदगी की खुशबू महक लेने को आई है, जो यहाँ के आम जो लोग बाशिंदे हैं उनमें रह के हमको मिलेगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे अपने रहने का इंतजाम खुद करने दो। जहाँ हम रहेगी वहाँ हमारा अकलमंद भी रहेगी। आप क्या चाहती है, आपके राजमहल में हमारे साथ साथ अकलमंद भी रहे? महोदय, अर्थात मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु जब तक आप विजयनगर राज्य में हैं, आप हमारे विशेष अतिथि रहेंगे। बहुत शुक्रिया हुजूर। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, आप विजयनगर केवल भ्रमण के लिए आए हैं या किसी विशेष उद्देश्य के लिए? आप पहचान लिए? हाँ, पंडित रामाकृष्णा, हम विजयनगर में एक मूंछ और चोटी लेने आई है। अच्छा है? मूछ और चोटी? मूछ और चोटी?
एक मूछ और एक चोटी। जी हम इसका अर्थ समझे नहीं, हमें समझाइए। हम समझाते हैं हुजूर। हम आपके पास एक चुनौती लेकर आए हैं। चुनौती। किस प्रकार की चुनौती? हुजूर, हमने पंडित रामाकृष्णन और आपकी रियासत की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए हम आजमाइश करने आई कि वो जो तारीफ सुनी है वो सच है या झूठ। हमारे पास कुछ पहेलियां हैं जो हम आपसे पूछेगी, उसका जवाब आप देंगे तो मजा आएगा। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, प्रथम तो आप कह रहे थे कि आप चोटी और मूछ लेने आए हैं, अब आप चुनौती की बात कर रहे हैं। कृपया समझाने का कष्ट करेंगे कि इस चोटी और मूछ का चुनौती से क्या संबंध है? हमारी पहेली का सही जवाब नहीं मिला तो हम एक मूछ और चोटी लेकर जाएंगे। मूछ होगी महाराज कृष्णदेव राय की और चोटी होगी पंडित रामाकृष्ण की। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये उचित है। शिव 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 शिव, महाराज की मूछ। महाराज की मूछ, पंडित रामाकृष्ण की चोटी। मुल्ला नसरुद्दीन, ये क्या कह रहे हैं आप? और आप अगर जीत गए तो हम अपना बाल, अपना दाढ़ी आपको दे देगी और आपकी जीत की खबर और आपकी रियासत की तारीफ पूरे बगदाद में करेगी। रामा, मैं मरना नहीं चाहता। तू ये चुनौती स्वीकार मत करना। तू 10 दिन का अवकाश मांग ले रामा। हुजूर, किस सोच में पड़ गई आप? आपको चुनौती मंजूर है? हमें आपकी चुनौती स्वीकार है। महाराज, ये आपने क्या किया? एक और तो आपने मुझे 5 ग्रंथों को प्रचलित भाषा में अनुवाद करने का प्रचंड कार्य दिया हुआ है और दूसरी ओर मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय की चुनौती भी स्वीकार कर ली। आपको ज्ञात नहीं मुल्ला नसीरुद्दीन कितने चतुर हैं। इनके द्वारा पूछी गई पहेलियों का हल ढूंढना असंभव होगा। आपने बंधु के साथ साथ अपनी मूछें भी खो दी है महाराज। वाह पंडित रामाकृष्णा, मुल्ला नसरुद्दीन तो साक्षात एक सशक्त अफसर बनकर विजयनगर पधारे हैं। क्या खेल खेला है, सीधा महाराज की मूंछों पर ही आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण महाराज की मूंछों पर नहीं, अपितु तुम्हारी गर्दन पर है पंडित रामाकृष्णा। हम स्वयं तुम्हारी चोटी से छुटकारा पाने का प्रयत्न कर चुके हैं और विफल हुए हैं। रामा, तू प्रण ले कि तू मुझे कुछ नहीं होने देगा। शांत हो जा बंधु, मैं पहले से ही बहुत विचलित हूँ। नहीं सुनूंगा। जब तक तू प्रण नहीं लेता मैं ऐसे ही खड़ा होकर शोर मचाता रहूंगा। मैं प्रण लेता हूँ, तेरे प्राण बचाने का हर संभव प्रयत्न करूंगा। मेरे विश्वास को मत तोड़ना रामा। चुप भी हो जा बंधु। मजबूत मजबूत। क्या अर्थ है आपका? पक्का ना? पक्का? पक्का?
शुक्रिया शुक्रिया हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आपसे यही उम्मीद थी हुजूर, यही उम्मीद थी। तो बताइए आपकी पहली पहेली क्या है? हुजूर हुजूर इतना उतावले क्यों होते हैं आप? हम पूछेगी पर आज नहीं, कल कल सवेरे हम आएंगी प्रथम पहेली का पिटारा लेकर। आज हमको इजाजत दीजिए, हम जाती, कल आती। उचित है। महाराज अभी हमारा सलाम ग्रहण कीजिए, ग्रहण। एक दिन में हम थोड़ा हिंदी सीखा है, ग्रहण कीजिए। प्रणाम प्रणाम। मेरा अजीज मेरा जान चलेगी जाएगी अभी, चलो आओ। फंस गया रे तेनाली। फंस गया रे तेनाली। सुना है पंडित की बुद्धि चोटी में होती है। एक बार पंडित रामाकृष्णा की चोटी कट गई तो पंडित रामाकृष्णा की बुद्धिमत्ता का भी अंत हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन, आप तो आशीर्वाद हैं जो हमें और विजयनगर को पंडित रामाकृष्णा से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर देंगे। इस बार तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा पंडित रामाकृष्णा। तुम्हारी हार निश्चित है। अरे हाँ पंडित रामाकृष्णा, हमें खेद है कि कल का दिवस नष्ट हो गया। हम ग्रंथ के एक भी अनुच्छेद का अनुवाद नहीं कर पाए। जी गुरुवर, मुझे भी इस बात का खेद है, किंतु मैं आपके निवास में आया था। हाँ सत्य है कि आप आए थे, अवश्य आए थे, परंतु आप जब आए उस समय हम पूजा अर्चना में व्यस्त थे और उस समय हम किसी से मिलते नहीं। आपको पूर्व में ही हमारे शिष्यों धनी मनी से हमारी दिनचर्या ज्ञात कर लेनी चाहिए थी। किस समय हम व्यस्त रहते हैं, किस समय नहीं व्यस्त रहते हैं। जी 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 क्षमा करें, मुझसे त्रुटि हो गई गुरुवर। हाँ त्रुटि हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, हमने क्षमा किया पंडित रामाकृष्णा आपको। अच्छा हाँ, आप आज रात्रि को हमारे निवास पर आ जाइए। हम रात्रि देर तक आपके साथ कार्य करेंगे और कल के दिवस की क्षतिपूर्ति भी कर देंगे। उचित है। अहो भाग्य मेरे, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। पंडित रामाकृष्णा, हमारी मूंछ का सवाल है। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। रामा अनुवाद छोड़ और मेरी ओर ध्यान दे, मेरे जीवन का प्रश्न है। अकलमान थोड़ा सुस्ता लो तुम, अमाची चलो शाबाश। महोदय थोड़ा भोजन मिलेगा, प्रातः से भूखा हूँ। चलो भागो यहाँ से। यहाँ कोई भंडारा नहीं हो रहा, यहाँ सराय में रुके हुए अतिथियों के लिए भोजन बन रहा है। ठहरो।
इधर आओ। जी बोलिए महोदय। तुम यहाँ से धन दिए बगैर नहीं जा सकते। धन? धन किस बात का? मैंने भोजन कहाँ ग्रहण किया महोदय? तुमने भोजन ग्रहण नहीं किया, परंतु भोजन की सुगंध तो ग्रहण की है। मैं उस सुगंध के बदले धन मांग रहा हूँ। चुपचाप मुझे धन दे दो, अन्यथा कल पूर्ण दिवस तुम्हें सराय की स्वच्छता करने का कार्य करना पड़ेगा। जनाब, इसके बदले धन हम देगी। आप कौन महोदय? हम बगदाद से आई है, आपके सराय में कुछ दिन रुकेगी। उचित है महोदय, तो लाइए धन। देखिए देखिए। ये क्या कर रहे हैं महोदय आप? आप तो मुझे धन देने वाले थे। इस गरीब इंसान ने खाने की खुशबू ली थी, जिसके एवज हमने आपको सिक्कों की खनक सुना दी। खुशबू के बदले खनक, यही इसकी सच्ची कीमत है। शुक्रान 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 मेरा भाई। अब बाहर जाके कहीं और खाना खाओ। यहाँ का खाना बेस्वाद, मालिक बहुत ज्यादा बेस्वाद। हाँ जाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो भाई, हम तो जाएगी। ठहरिए। ठहरिए? क्या है? क्या है? आप मुझसे इस तरह सवाल नहीं कर सकते। आप कैसे बात कर सकते हैं? क्या हो रहा है यहाँ? कोतवाल जी, आप इस तरह हमारे शाही मेहमान से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। कोतवाल महोदय प्रणाम। आप विराजिए, मैं आपके जलपान की व्यवस्था करता हूँ। विराजिए। नसरुद्दीन महोदय प्रणाम। आदाब। आदाब अवश्य अवश्य, अभी दाबता हूँ। क्या करती है आप? क्या करती है? अरे आपने सर झुका के कहा आदाब आदाब, मैंने सोचा सर में पीड़ा होगी, दबाने आ गया। आपकी भाषा में वो क्या बोलता? क्या भाई? अच्छा अच्छा, प्रणाम 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 प्रणाम। ठीक है, अभी तक दूर खड़े होके बताओ बात क्या है। नहीं नहीं, दूर नहीं, पास आना पड़ेगा। मुझे आपसे एकांत में वार्ता करनी है। कौन है वीरानगी? वही आपका कौन है वीरानगी? आइए आइए। जाएगी आइए आइए। महोदय, मेरा भवन अत्यंत ही छोटा है। अच्छा। अब उस भवन में जीवन यापन करना दुश्वार हो गया है। सोते समय अंगड़ाई लेता हूँ तो दीवारों से टकरा जाता हूँ। क्या बात करती है? जी हाँ, इसीलिए छोटे भवन से बड़े भवन में स्थानांतरित होना चाहता हूँ। तो वरना तुमको कौन रोकती है? हो जाओ वो स्थानांतरित, जो भी हो जाओ। अरे मगर कैसे हो जाऊँ? स्थानांतरित होने के लिए बड़ा धन भी तो चाहिए, वो मेरे पास है नहीं। कोई हल बताइए। मसला इतना गंभीर नहीं है जितना तुमने बना दिया है। हाँ, बरखुरदार इसका हल है हमारे पास। अरे तो फिर शुभ मुहूर्त में देरी क्यों? बताइए। अच्छा, तुम्हारे पास कोई जानवर है? मेरा मतलब छोटा जानवर भी चलेगी। हमारे पास बकरियां हैं। ठीक है, तुम्हारा काम बन गई। आप एक काम करो, बकरियों को अपना घर के अंदर ले लो। अरे तो हम तो 11 पहले से ही अंदर हैं, ऊपर से 10 बकरियों को भी अंदर ले लूं तो हम बाहर नहीं हो जाएंगे? तुम अपना मसले से बाहर नहीं आना चाहती? नहीं आना चाहती है तो बकरी को घर के अंदर लो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगी। अब जो कहना था हमने कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं, आपकी मर्जी मानूंगा। अच्छा आप आज्ञा दीजिए। आज्ञा दे दिया, रखो अपने पास। आइए। ठीक है। और सही कोतवाल महोदय। अरे समोसे, अरे बकरियों को अंदर ले लेना, हम समोसा अंदर ले दिए। तुम चलो अंदर। ये क्या कर रहे हो तुम? देखिए, आज से ये हमारे साथ हमारे भवन में रहेंगी। हमारे निवास स्थान में ये बकरियां रहेंगी तो हम कहाँ रहेंगे? वैसे ही हमारे भवन में छोटा सा स्थान है, उसमें भी तुम इन बकरियों को लेके आए। अरे भाग्यवान, छोटे भवन से बड़े भवन में स्थानांतरित होने के लिए तो मैं इनको लेकर यहाँ आया हूँ। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम पंडित रामकृष्ण, प्रणाम। आइए विराजिए।
कहिए क्या कहना चाहते हैं? गुरुवर, कल रात्रि मैंने कुछ अनुच्छेदों का अनुवाद कर लिया था। हाँ? कृपया उन्हें जांच ले। कर भी लिया? आपने स्वयं कर लिया? आपने स्वयं अनुवाद कर लिया था? जी। ठीक है, उत्तम। दिखाइए, दिखाइए, देखते हैं आपने क्या किया, दिखाइए। जी, ये लीजिए। शिव 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 शिव। मुल्ला नसीरुद्दीन। हाँ, बगदाद से हमारे विजयनगर पधारे हुए हैं। तो क्या वो भवन निर्माण करने वाले कोई कारीगर हैं? कैसी बात करती हो तुम? देखो, तुम अपनी अल्प बुद्धि से बस इतना समझ लो, वो बगदाद की पंडित रामाकृष्णा है, हमारे महाराज के शाही मेहमान। अरे उनके ही उपाय से तुम बकरियों को यहाँ घर में लेकर आया हूँ। परंतु देखो, विश्वास रखो, हम लोग अतिशीघ्र सपरिवार इस भवन से बड़े भवन में रह रहे होंगे। बड़े भवन में? हाँ, बड़े भवन में, बहुत बड़े भवन में। ये क्या किया पंडित रामाकृष्णा? क्या हुआ गुरुवर? पंडित रामाकृष्णा आपके शब्दों के चुनाव में भावी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अर्थ है, उचित है, अर्थ है। परंतु पंडित रामाकृष्णा, अनुवाद में शब्दों के साथ साथ भावों का प्रकट होना भी अति महत्वपूर्ण होता है। जो कुछ भी लिखो, हर शब्द को लिखते समय अनुभव करना अति आवश्यक होता है। अनुभव करो, फिर शब्दों को लिखो। अब यहां आपने लिखा है कि वृक्ष से पत्ता गिर रहा है। ठीक है, पत्ता गिर रहा है, परंतु आपने लिखने से पूर्व उस पत्ते के गिरने के मर्म को ज्ञात नहीं किया है। पत्ते के गिरने का मर्म भी होता है गुरुवर? होता है, तभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, वो तो नहीं किया गुरुवर, किंतु क्या आप मुझे पत्ते के गिरने के मर्म को कैसे ज्ञात करते हैं, ये समझने में मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? अवश्य, अवश्य, क्यों नहीं कर सकते, अवश्य कर सकते हैं। अब कर सकते हैं, तभी तो महाराज ने आपको हमारे संरक्षण में भेजा है। जी जी जी, उचित कह रहे हैं, तो कृपया बताइए। पंडित रामाकृष्णा, देखिए, मात्र शब्दों से आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आपको स्वयं अनुभव करके पत्ते के गिरने के मर्म को ज्ञात करना होगा। अनुभव द्वारा? किंतु गुरुवर क्या परंतु पंडित रामाकृष्णा, आप व्यर्थ में हमारे साथ वाद विवाद मत कीजिए। यदि आप हमारी बात से असहमत हैं, तो आप उठिए और जाइए यहाँ से। हम महाराज को समझा देंगे कि आप हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी सहायता हेतु किसी और उचित मार्गदर्शक को नियुक्त किया जाए। नहीं गुरुवर, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो मुझे समझाना चाह रहे हैं ना, मैं उसे अपनी ओर से अनुभव द्वारा समझने की चेष्टा करूंगा। उचित है पंडित रामाकृष्णा। कृपया यहाँ बैठकर पत्ते के गिरने के मर्म को समझने का अनुभव कीजिए। कल्पना शक्ति का प्रयोग कीजिए। हाँ, प्रथम तनिक कष्ट होगा, परंतु अभ्यास करते करते स्वयं सरल हो जाएगा। उचित है गुरुवर। तो पंडित रामाकृष्णा, हमारी संध्या साधना का समय हो गया है। हम साधना के लिए जा रहे हैं। कृपया आप यहाँ बैठकर संपूर्ण शक्ति लगाकर हृदय से पत्ते के गिरने के मर्म का अनुभव कीजिए। जो आज्ञा गुरुवर। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। इस प्रकार तो एक ग्रंथ का अनुवाद करने में 1 वर्ष बीत जाएगा। मुझे ज्ञात है गुरुवर, आप इधर उधर की व्यर्थ की बातें करके मेरा समय नष्ट कर रहे हैं, किंतु 1 माह पश्चात महाराज को उत्तर तो मुझे ही देना है ना। इस कारण जैसे मैं अनुवाद कर रहा हूँ, वैसे ही अनुवाद करना उचित है। और उधर पता नहीं मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय ने मेरे लिए कौन सी भयंकर पहेली सोच रखी है। कल मेरी पहेली ये फैसला कर ही देंगी पंडित रामाकृष्णा कि आप कितने बड़े दिग्गज हो।
पंडित रामाकृष्णा, पत्ते के गिरने का मर्म ज्ञात हुआ आपको? जी गुरुवर, आपके कथन अनुसार मैंने अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए पत्ते के गिरने के मर्म को अनुभव किया गुरुवर। बड़ा ही रोचक अनुभव था। हो गया? हाँ। कैसे हो गया? यदि हो गया तो उदाहरण सहित हमें समझाइए। उसी की तो प्रतीक्षा कर रहा था, अभी लीजिए। बताइए। जी देखिए, पत्ता जो है ना वो इस तरह गिरता है। किस तरह से गिरता है? अरे पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, अरे पंडित रामकृष्ण, अरे ये क्या? अरे पंडित रामकृष्ण, अरे पंडित उठिए, उठिए हमारे ऊपर। नहीं, पहले आप बताइए, आपको पत्ते के गिरने के मर्म का अनुभव हुआ या नहीं गुरुवर? ये होता है पत्ते के गिरने के मर्म का अनुभव। यही होता है। हो गया, हो गया, हो गया, अच्छा से हो गया। अच्छा हो गया, अनुभव हो गया। अरे भगवान! पंडित रामाकृष्णा, तुम्हें कल दरबार में सबक सिखाएंगे। पंडित रामाकृष्णा, हमें ज्ञात हो गया है कि आप हमारे मार्गदर्शन में उचित अनुवाद कर रहे हैं। आप जाइए, अपने निवास पर जाइए और अपना कार्य आरंभ रखें। कल दरबार में आपसे भेंट होगी। शुभ रात्रि। जी गुरुवर, शुभ रात्रि। प्रणाम। प्रणाम गुरु। प्रणाम। हाँ, प्रणाम। महाराज, अब ये क्या सुन रहे हैं? आपने अपनी मूंछों को दांव पर लगा दिया, वो भी बिना हमसे पूछे हुए। जी नहीं अर्थात महाराज, हमारे पूज्य पिताश्री ने आपकी मूंछों पर मोहित होकर ही हमारा विवाह आपसे किया था। अब सोचिए, जब उन्हें ये ज्ञात होगा कि आपने अपनी मूंछें साफ करा दी तो उन्हें कैसा लगेगा? सोचिए ना महाराज, देखिए ना, महारानी तिरुमलम्बा, हमारे नेत्रों के समक्ष तो बार बार वही दृश्य आ रहा है। जब आपके द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हुए महाराज की मूंछों पर भोजन लग जाता था, और आप अपने कोमल कोमल हाथों से वस्त्र से महाराज की मूंछें स्वच्छ किया करती थी। परंतु अभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये दृश्य, ये सुंदर दृश्य हम भविष्य में नहीं देख पाएंगे। शांत हो जाइए। आप क्या कर रही हैं? आप निश्चिंत रहिए महारानी जी, निश्चिंत रहिए आप। हमें पूर्ण विश्वास है कि पंडित रामकृष्ण अवश्य इस पहेली का हल निकाल लेंगे। पर महाराज, यदि वो इस पहेली का हल नहीं खोज पाए तो? निकालेंगे, अवश्य निकालेंगे। निकालना पड़ेगा उनको। निश्चिंत रहिए। क्या हुआ? स्वामी, देखो जी, अगर तुमने इन बकरियों का शीघ्र कोई निवारण नहीं किया तो मैं अपने बच्चों के साथ मायके चली जाऊंगी, और फिर आप रहिएगा उस बड़े से भवन में जब मिल जाता। स्वामी, अरे भगवान, तुम चिंता न करो, अभी मैं लोरी गा के बच्चों को सुला देता हूँ। बच्चों, लोरी सुनोगे? सुनो। नहीं सुनोगे? मत सुनो, मैं सो जाता हूँ। हो जा। तो स्वामी, पता नहीं कल मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय कौन सी पहेली पूछेंगे। अब अनुवाद का कार्य करूंगा या पहेली सुलझाऊंगा? रामा, क्यों वीर दुखी हो रहा है? अनुवाद का कार्य कर।
बगदाद के बुद्धिजीवी, अत्यंत ही चतुर, ज्ञानी, दार्शनिक मुल्ला नसरुद्दीन महोदय पधार रहे हैं। आदाब हुजूर, आदाब। प्रणाम मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। आशा करते हैं कि आपकी रात्रि सुखद व्यतीत हुई। बहुत बेहतर, उम्मीद से बहुत ज्यादा उम्दा। हुजूर, अभी तक आंखों में नींद की खुमारी छाई हुई है। हुजूर, पंडित रामाकृष्णा, आप लोग तैयार हैं? जी महोदय, हम तैयार हैं। हम भी आनंद लेने के लिए तैयार हैं पंडित रामाकृष्ण। तो अभी हम आपसे 7 पहेली पूछेंगे। पहली पहेली है, चुनौती की शुरुआत हम आसान पहेली से करती है। ध्यान देना, ध्यान देना। तो पहेली है, थोड़ा और फरमाइएगा। बिन मांगे मिलती हो जो चीज, करो पेश हमारे आगे और बन जाओ हमारे अजीज। मुझे मालूम है। तो नहीं मालूम है। क्या समझी? हम तो नहीं समझे। पंडित रामाकृष्णा, आपके लिए दोहरा देते हैं। बिन मांगे मिले जो चीज, करो पेश हमारे आगे और बन जाओ हमारे अजीज। और ध्यान रहे, उस चीज को हमारे सामने पेश करने के लिए आप अपना भेष नहीं बदल सकते। आपको उस चीज को अपनी असलियत में रहते हुए ही पाना होगा। ये इस पहेली की शर्त है। कि भिक्षु का वेश धरकर हम कोई भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, पर मुल्ला नसरुद्दीन महोदय ने शर्त रखकर पहेली को कठिन बना दिया है। अब तू क्या करेगा रामा? अब पंडित रामकृष्णा, मुल्ला नसरुद्दीन महोदय को जो भी वस्तु चाहिए उन्हें शीघ्र प्राप्त करवाइए। पंडित रामकृष्णा। जी महाराज। जितना चाहो उतना देर से आना, पर दुरुस्त आना। पंडित रामकृष्णा, ये मूंछ और चोटी का सवाल है। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, हमें कुछ उचित नहीं लग रहा है। अर्थात आप हमारे विशेष अतिथि हैं और आप सराय में रह रहे हैं। आप इतने लोकप्रिय हैं, इतने प्रतिष्ठित हैं। हम आपसे पुनः एक बार निवेदन करना चाहते हैं। अनुरोध समझिए, आग्रह समझिए, परंतु आप हमारे राजकीय आतिथ्य का आनंद उठाइए। शुक्रिया महाराज, इनायत महाराज, हम बहुत मजे में हैं महाराज। उचित है, तो एक काम करते हैं, हम कुछ अंगरक्षक आपकी सहायता हेतु आपके साथ भेज देते हैं। हुजूर, हम ठहरे फकीर मलंग, हमें हिफाजत की क्या जरूरत। हम सिपाहियों के बीच में रहकर कैद में रहना नहीं चाहते। पर मेरा वादा है, हम वादा करते हैं हुजूर, हम आपके राजमहल में दावत खाने जरूर आएंगे। अद्भुत। मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, हम भी आपको आमंत्रित करते हैं। कृपा कर आप हमारे निवास स्थान पर अवश्य पधारिए भोजन के लिए।
और मुल्ला जी आप मेरे यहाँ भी पधारिए और स्वयं आके देखिए मेरा भवन कितना छोटा है। आप हमारे निवास पर पधार कर हमें कृतार्थ कीजिए मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। पहले गुरुजी क्या? आइए। क्या सोच रहे हैं महोदय आप? अब नहीं, हम सोच रही थी हम किसके घर जाती। महोदय इसमें सोचना क्या है, पहले आप राजमहल जाइए, उसके पश्चात हमारे निवास पर आइए। नहीं गुरुवर, मुल्ला जी को सर्वप्रथम मेरे यहाँ आने दीजिए, मुझे इनकी अधिक आवश्यकता है। शांत हो जाइए कोतवाल महोदय, शांत हो जाइए। वो स्वयं तय कर लेंगे किसके घर भोज के लिए जाएंगे सर्वप्रथम। अरे हुजूर, हम तो मनमोजी है जी, जो भी प्यार से बुलाएगा हम वहाँ जाएगी, जो प्यार से खिलाएगा हम खाएगी, खा खा के मजा करेगी। हम जाएगी, हम जाएगी, हम जाएगी, हम जाएगी, हम जाएगी, जाएगी जाएगी, हम जाएगी, हम जाएगी, कल आएगी, आज जाएगी, कल आएगी। कितने मनमोजी है, महाराज से आज्ञा भी नहीं ली और चल दिए। महाराज मैं मुल्ला जी को स्वयं बाहर छोड़ के आता हूँ, जा रहा हूँ। क्या हुआ गुरुवर? जी 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 महाराज। महाराज हमारी एक शंका है, कृपया उसका निवारण कर दीजिए। कैसी शंका है आपको? महाराज वो क्या है कि आपके साथ साथ हमें भी आपकी मूछें अत्यधिक प्रिय हैं। आप इन मूछों में अत्यंत ही मोहक, रौबदार, सम्राटों के सम्राट विशेष व्यक्ति लगते हैं महाराज। महाराज ये जो आपकी मूछें हैं ये मात्र मूछें नहीं हैं, ये आपकी प्रतिष्ठा का प्रतीक। तो महाराज आप अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रहे हैं। सोचिए महाराज, यदि पंडित रामाकृष्णा चुनौती पूर्ण नहीं कर पाए तो क्या होगा? गुरुवर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। स्मरण रहे, विजयनगर राज्य ने सदैव ही बुद्धिमान प्रतिभाशाली व्यक्तियों का सम्मान किया है जी। और ये मुल्ला नसरुद्दीन महोदय स्वयं एक महान दार्शनिक है जी। तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है गुरुवर कि यदि हमने इनकी चुनौती अस्वीकार की तो ये उनके सम्मान में त्रुटि होगी जी। और हमें पंडित रामकृष्ण पर पूरा विश्वास है। यही त्रुटि कर रहे हैं महाराज आप। जी नहीं, कुछ नहीं महाराज जी। और हमें पंडित रामकृष्ण पर पूरा विश्वास है कि वो अपनी चोटी और हमारी मूंछ बचा ही लेंगे। हम भी यही आशा करते हैं महाराज जी। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। हाँ कोतवाल साहब, कैसा अच्छा है तुम? अरे क्या बताऊं, वो आपका मुसीबत हल हो गया? आपके कहे अनुसार बकरियों को मैं भवन में ले आया। अच्छा किया। उनको लाते ही और मुसीबत बढ़ गई। आप ये काम करेगी? हाँ करेगी। वो बकरी को अपने घर का बाहर निकाल दो। हैं? अब अंदर, अब उनको बाहर। हम जैसा कहती है वैसा करो, तुम्हारा मुसीबत टल जाएगी, समझ गई? हम जाती। अरे जब बाहर निकालना था तो फिर अंदर क्यों करवाया? अरे ये विचित्र इंसान की विचित्र बातें। रामा, बिना मांगे मिलने वाली वस्तु हमें कैसे मिलेगी? इस पहेली में ही त्रुटि है। तूने इसे स्वीकार करके मेरा जीवन दांव पर लगा दिया है। कैसा मित्र है तू? बंधु, एक महाराज को अपनी मूंछ और एक पंडित को अपनी चोटी अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय होती है। तू चिंतित मत हो और शांत रह। प्रणाम पंडित रामाकृष्ण जी। प्रणाम टुकड़ा। पंडित रामाकृष्ण जी, आप इतना चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हो?
क्या पुनः महाराज ने किसी नई समस्या में उलझा दिया है? नहीं नहीं टुकुराव, एक आवश्यक कार्य से जाना है, जाने की अनुमति दो। हाँ, प्रणाम। अरे सुनिए रामाकृष्ण जी, देखिए चिंता चिता समान है, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हैं? हरे जीवन का भी आनंद उठाइए, नहीं तो इतने ऊंचे पद पर आसीन रहने का क्या लाभ। मेरी सलाह मानिए, कुछ दिनों का अवकाश लेकर अपने परिवार सहित किसी रमणीय स्थल पर भ्रमण करने चले जाइए। उचित है, सत्य कहा, मैं अवश्य इस पर विचार करूंगा। हाँ जी, आज्ञा दीजिए। मैं मंदिर जा रहा हूँ, भगवान से मन्नत मांगी थी, पूर्ण हो गई है, इसलिए दर्शन करने जा रहा हूँ। जी प्रणाम। प्रणाम। प्रसाद, प्रसाद एक ऐसी वस्तु है जो बिना मांगे मिलती है। मुझे भी मंदिर जाना चाहिए। अम्मा, आप कहाँ रह गई थी? हमें तो बहुत चिंता होने लगी थी। एक पहुंचे हुए महात्मा आए हुए हैं, उन्हीं का प्रवचन सुनने के लिए बैठ गई थी। आश्चर्य, अम्मा ने अपने प्रिय लड्डू हमें दिए। अवश्य कुछ तो गड़बड़ है। ये लड्डू प्रसाद स्वरूप प्रवचन के पश्चात मिले थे। महात्मा जी ने अपने प्रवचन में कहा था कि व्यक्ति को जो वस्तु सबसे अधिक प्रिय हो उसे बांट देना चाहिए, इससे चित्त को शांति प्राप्त होती है। मुझे लड्डू सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए चित्त की शांति प्राप्त करने के लिए मैं अपने प्रिय लड्डू तुम दोनों में बांट रही हूँ। उचित है। अम्मा, ये लड्डू तो अत्यधिक स्वादिष्ट है। आपकी चित्त को शांति अवश्य मिलेगी। अम्मा, एक लड्डू इनके लिए भी दे दीजिए। नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि रामा यहाँ होता तो मैं उसे लड्डू अवश्य दे देती, परंतु वो तो यहाँ है ही नहीं। उचित है अम्मा, लड्डू खा। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रतम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वरस्तु सर्वदा। ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रतम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वरस्तु सर्वदा। पुजारी जी से प्रसाद कैसे मांगूं? चलिए पंडित रामाकृष्ण जी। हाँ वो क्या वो पंडित रामाकृष्ण जी? नहीं, कुछ नहीं, चलो चलिए। अच्छा पंडित जी, आज आपने प्रसाद नहीं दिया। हाँ, प्रसाद, वही तो, प्रसाद नहीं दिया। क्षमा कीजिए, प्रसाद समाप्त हो गया है। प्रसाद बन रहा है, परंतु आप चिंता मत कीजिए। ये ली। पंडित जी। जी बोलिए रामाकृष्णा जी। क्या? अच्छा, आपको भी फूल चाहिए? हाँ। ये ली। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम पुजारी जी। आयुष्मान भवा। सेठ राजाराम जी ने मंदिर की छत की मरम्मत के लिए धन भिजवाया है। सेठ राजाराम के विषय में जो सुना था वो सच है। वो बहुत बड़े दानी हैं, बिन मांगे ही दान दे देते हैं, बिन मांगे ही दान दे देते हैं। माँ उन पर हमेशा कृपा बनाए रखे। चलिए आइए। प्रसाद तो मुझे मांगना पड़ा, किंतु यहाँ बिन मांगे दान मिल गया। प्रसाद, दान, दान, प्रसाद, आखिर ऐसी क्या वस्तु है जो बिन मांगे मिलती है?